बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। वहां के राजा चंद्रवर्मा अपनी बेटी राजकुमारी चंद्रकिरण से बेहद प्रेम करते थे। पर अचानक एक दिन राजकुमारी को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया। राजकुमारी दिन ब दिन कमजोर होती गई। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं और वह हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। देश के बड़े से बड़े वैद्य, हकीम और तांत्रिक आकर हार मान चुके थे, पर किसी को यह पता नहीं चल पाया कि यह बीमारी नहीं, कोई शाप था। उसी दौरान राज्य में एक रहस्यमय युवक आया। नाम था आर्यन। वह एक युवा साधक था जिसने दुर्लभ तांत्रिक विद्या सीखी थी। जब उसने राजकुमारी की हालत के बारे में सुना तो वह दरबार में जाकर बोला, मुझे एक रात राजकुमारी के पास अकेले रहने दीजिए, शायद मैं सच्चाई जान पाऊं। राजा पहले तो हैरान हुए, लेकिन आर्यन के आत्मविश्वास और शांत वाणी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक रात की अनुमति दे दी। रात के ठीक 12 बजे आर्यन चुपचाप बैठा था जब अचानक राजकुमारी के मुख से एक काला धुआं निकला। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेकर एक विशाल नाग में बदल गया और वह महल की छत से निकलकर जंगल की ओर चला गया। सुबह होते ही राजा दरबार में पहुंचे और पूछा, कहो आर्यन, क्या तुमने कुछ देखा? आर्यन बोला, महाराज, यह बीमारी नहीं, एक तांत्रिक शाप है और यह नाग ही इसका वाहक है। मुझे एक और रात दीजिए और साथ में एक पवित्र तलवार, गंगा जल और मिट्टी से भरी बाल्टी। अगली रात आर्यन ने राजकुमारी के आसपास मंत्रों से एक चक्र बनाया। जैसे ही नाग बाहर आया, आर्यन ने गंगा जल छिड़का और तलवार से उस पर वार किया। नाग चिल्लाया, कांपा और मिट्टी में समा गया। राजकुमारी की आंखें खुलीं। उसकी चेतना लौट चुकी थी। पहली बार वह मुस्कराई। राजा की आंखों में आंसू थे। आर्यन बोला, महाराज, यह केवल एक तांत्रिक की चाल थी, पर अब आपकी बेटी आजाद है। सच्चे इरादे, ज्ञान और साहस से कोई भी अंधकार मिटाया जा सकता है। शाप कितने भी गहरे हों, प्रकाश उन्हें भेद ही देता है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।